श्री गोस्वामी जी महाराज ने और अन्य जितने भी वक्ता हुए हैं श्री राम कथा के, उन सभी ने इस कथा की महिमा को गाया है और आज हम भी गाएंगे और सुनेंगे। इस ग्रंथ की रचना किसने की है क्या आप जानते हैं? रचनाकार आप और हम आज यह जाने कि इस ग्रंथ को लिखा किसने और रचा किसने। ये दोनों अलग हैं। हमें लगता है कि ये पूरी जितनी कथा है इसकी रचना गोस्वामी जी ने की है। नहीं, लिखा गोस्वामी जी ने है, रचना किसी और ने की है। यहाँ पर गोस्वामी जी के द्वारा पहले से रचित कथा को यहाँ पर भाषाबद्ध करके अंकित करके हमारे आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया, पर इसकी रचना पूर्व में ही कोई कर चुका है। कौन किसने किया, कहाँ पर हुई, गोस्वामी जी अब उसका दर्शन कराते हैं। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियो माहि सुनावा। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियो माहि सुनावा। सोई शिव का भुसुंडी दीन्हा, सोई शिव भुसुंडीन दीन्हा। राम भगत अधिकारी चीन्हा। राम भगत अधिकारी चीन्हा। तेहि सन जाग बलिक मुनि पावा, तेहि सन जाग बलिक मुनि पावा। तिन्ह पुण्य भरद्वाज प्रति गावा। तिन्ह पुण्य भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, ते श्रोता वक्ता समशीला। समदर्शी जानहि हरि लीला। समदर्शी जानहि हरि लीला। नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा। रामायण शतकोटि अपारा। रामायण शतकोटि अपारा। मंगल भवन अमंगल हारी। सभी गाइए। अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सबसे पहले रचना की जिसका वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं कि इसकी रचना किसने की है, शब्दों में पिरोया है श्री तुलसीदास जी यानी कि हमारे श्री गोस्वामी जी महाराज ने। रचना की है किसने? भगवान शिव के द्वारा इस श्री राम कथा की रचना की गई है। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, भगवान शिव के द्वारा यह कथा रची गई है। अब रचना करने के बाद इसको रखा कहाँ? ना किसी कागज पे, ना किसी भोजपत्र में, ना किसी ताम्रपत्र में, तो कहाँ विराजमान किया? पूरी कथा की रचना की और हमारे बाबा भोलेनाथ ने इसे अपने मन में यानी हृदय में धारण किया। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम पड़ गया श्री रामचरित मानस, क्योंकि मानस का अर्थ होता है हृदय।
भगवान शिव के ही द्वारा यह कथा मैया पार्वती को मिली। बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। भगवान शिव ने यह कथा प्रदान की माँ भवानी को। भगवान शिव से ही यह कथा मिली श्री कागभुसुंडी जी को। सोई शिव कागभुसुंडी दीन्हा। भगवान शिव ने ही यह कथा प्रदान की श्री याज्ञवल्क्य जी को। और याज्ञवल्क्य जी से किसको मिला? ते ही सन जाग बलिक मुनि पावा तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रतिगा। अब आप दर्शन करिए, कथा लिखी गई बाबा के हृदय में, सुनाई गई सबसे पहले माँ भवानी को, फिर भगवान शिव ने यह कथा दी श्री कागभुसुंडी जी को। और कागभुसुंडी जी ने किसे सुनाई? भगवान विष्णु के वाहन का क्या नाम है? गरुड़ जी। कागभुसुंडी जी ने यह कथा सुनाई श्री गरुड़ जी को। ये कथा जब श्री याज्ञवल्क्य जी को मिली, जिनका नाम मानस में जाग बलिक संबोधित किया गया है, तो ये कथा जब उन्हें मिली, उन्होंने सुनाई श्री भरद्वाज जी को। इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं अनेक संतों ने यह कथा गाई और सुनी। गुरु शिष्य की परंपरा चलती रही। जैसे एक संत से दूसरे को मिला, उन्होंने किसी अगले को सुनाया, उन्होंने किसी अगले को सुनाया। गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार सुनाते सुनाते सुनते सुनते यह कथा मुझ तक आई। मुझे किसने सुनाया? मेरे प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान ने। और जब मुझे यह कथा मिली तो मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, बचपन था मेरा, बाल्यावस्था थी। तो मैंने कथा सुनी तो पर समझ में नहीं आई। अगर कोई बच्चा हो पंडाल में आप ला तो सकते, पर पूरी कथा वो धैर्यता से सुने और समझे। तो यहाँ बड़ों का मन नहीं ठहरता तो बच्चे से क्या हम आशा करें? बच्चे का तो क्या पता ठहर भी जाए, पर बड़ों का ठहरना भगवान की कृपा है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, ये कथा सुसु कर खेत, समुझ नहीं तस बालपन, तब अति रहे अच्छे। मैं छोटा था, मेरी समझ में ये कथा आई नहीं। तो अब आप सोचेंगे जब गोस्वामी जी को समझ में ही नहीं आई तो उन्होंने लिखा कैसे? ये उनके गुरुदेव की कृपा थी। क्या कृपा? गोस्वामी जी कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन इसके बाद भी मेरे गुरुदेव की क्या कृपा। तदपि कही गुरु बारहि बारा, मेरे गुरुदेव ने मुझे सुनाना बंद नहीं किया। जैसे आप किसी को कोई बात समझाएं या सुनाएं, एक बार समझाएंगे, दो बार, कभी कभी बच्चा बैठ जाता है पढ़ने के लिए तो पिताजी कहते चला अब मैं तुझे आज पढ़ा देता हूँ। अब पिताजी आधा घंटा से समझा रहे हैं बेटवा 2 और 2 4, और बेटा अगर 4 बार ना समझे तो 5वीं बार 4 झापड़ पिताजी देंगे। तू तो गधा ही है, तुझे समझाना बेकार है, कहेंगे ना। यहाँ गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे फिर भी सुनाना बंद नहीं किया, बार बार सुनाते रहे। और जब बार बार सुनाते गए तो भैया अगर लगातार पत्थर पे भी बूंद बूंद पानी टपके तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। लकड़ी को भी लगातार घर्षण कर दो तो उसमें से ज्वाला प्रकट हो जाती है। तो गोस्वामी जी ने कहा बार बार जब गुरुदेव सुनाते गए उसके बाद समुझी पर्यो कछु मति अनुसार, बार बार सुनाया तो थोड़ा सा मेरी बुद्धि में घुसा। कितना घुसा? कछु शब्द क्या लिखा गोस्वामी जी ने? समोझी पर्यो कछु, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया। जरा सोचिए, थोड़ा समझ आया गोस्वामी जी को तो यहाँ मानस जी में 7 कांड की रचना कर दी। ये उनका थोड़ा है जो हमारे सामने विराजमान है, ये उनकी थोड़ी समझ में आया। गोस्वामी जी कहते हैं
भाषा बद्ध करब में सोई, मूरे मन प्रबोध जैसे होई। ठाकुर जी मेरे मन में जैसी प्रेरणा करेंगे, जो मैंने अपने गुरुदेव से सुना है उसी को आज मैं लिखकर भाषाबद्ध करूंगा। अब इससे आपको एक बात तो स्पष्ट हो गई ना कि गोस्वामी जी ने कथा रचना में नहीं लाई है, उन्होंने सिर्फ लिखा है। जैसे किसी की कही हुई कोई कविता हो और उसको कोई प्रिंट करवा दे, कोई प्रेस में छपवा कर किताब सामने प्रस्तुत कर दे, तो समझिएगा लिखी गई बाबा के हृदय में और उसको प्रिंट करा के हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया हमारे गोस्वामी जी ने। अब इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपार। कितनी रामायण है, कितनी है? एक दो तो जानते हैं, एक श्री वाल्मीकि रामायण और एक ये, और कितनी होंगी अंदाजन बताइए? 2, 4, 10, 20 हजार, 2000, 100 करोड़ गोस्वामी जी लिख रहे हैं। रामायण शतकोटि अपारा। गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा है कि रामायण का, प्रभु की कथा का विस्तार 100 करोड़ है। अब हम आप सोचेंगे हमने तो दुइये जाना, आधी उम्र बीत गई और तो जाना ही नहीं, और कौन कौन से हैं? अच्छा आप इतने लोग कथा सुन रहे हैं, हाँ ना कुछ बोलिए तो, सुन रहे हैं ना? आप यहाँ से घर जाएंगे और आपके घरवा वाले पूछे कहाँ सुना कथा में, तो क्या आप बिल्कुल वही भाषा में जो मैंने अभी पीछे बोला, जो आगे बोलूंगी, क्या आप बिल्कुल हूबहू वही सुना सकते हैं अपने घर वालों को? अच्छा जितने लोग आप बैठे हैं, आप सबकी भाषा अलग होगी, आप सबका भाव अलग होगा। अगर कोई ज्ञान में रुचि रखता है तो वो किसी ज्ञान की बात को पकड़कर यहाँ जाएगा और बताएगा घर पे। अगर कोई प्रेम में रुचि रखता है तो वो किसी प्रेम वाली बात को पूरी कथा से पकड़ेगा और घर पे जाकर सुनाएगा। किसी को अगर भजनों में रस है तो पूरी कथा से उसको मतलब नहीं है, वो एक भजन को सार समझेगा, घर जाएगा। अब आप यहाँ पे जितने भी हैं उपस्थित, अब जितने भी आप यहाँ हैं, बैठे बैठे उतनी रामायण यही पे तैयार हो गई। कहने का निमित्त ठाकुर जी ने मुझे बनाया, जो गवा रहे हैं गा रही हूँ, एक भाषा में गा रही हूँ और सबके लिए गा रही हूँ। उसके बाद भी जितने लोगों ने सुना, सब ने अलग अलग प्राप्त किया। इसी प्रकार से पहले भी जितने भक्त हुए, आज तक हो रहे हैं, सबने अपने अपने भाव से राम कथा गाई। इस तरह से इस कथा का विस्तार 100 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। सुग्रीव जी की अपनी राम कथा है कि राम जी के जैसा कोई मित्र नहीं है। केवट जी की तो अपनी राम कथा है, कोई उनसे पूछे और बताइए राम जी के विषय में आपका क्या भाव है, तो केवट जी क्या बोलेंगे? केवट जी यही ना कहेंगे, ऐसा सीधा सरल भगवान मैंने आज तक नहीं देखा। अगर कोई शबरी जी से राम कथा पूछे तो वो क्या कहेंगी? अरे भगवान तो भाव का भूखा है, मैंने कोई मेवे मिष्ठान नहीं खिलाए, मैं तो जूठा बेर लेकर बैठी थी, वो खा लेता है। कोई जटायु जी से अगर उनकी राम कथा पूछे तो जटायु जी क्या कहेंगे? भगवान सिर्फ इंसानों पर भी नहीं, पक्षियों तक पे दया करने वाला है। अगर कोई रावण से पूछ ले कि आपके निगाह से राम कथा क्या है, तो रावण भी चुप नहीं रहेगा। रावण भी कहेगा, मित्र तो हजारों देखे, लाखों देखे, पर जीवन में शत्रु भी अगर राम के जैसा हो तो लाखों मित्रों की आवश्यकता नहीं। सबकी अपनी राम कथा है। बाली ने कुछ गाया होगा और वानरों ने कुछ गाया होगा, जंगल के पेड़ पौधों, कोल की रातों ने कुछ और गाया होगा। जितने गाते गए उतनी कथा बनती गई। और इस श्री राम कथा का सार भी शायद यही है भैया, जो आपके मन को भाए आप वो यहाँ से उठा लो। जैसे 56 भोग की थाली अगर सामने परोस दी जाए तो मनुष्य सबसे पहले वो पदार्थ उठाता है जो उसे अति प्रिय हो। सारा वो उठा नहीं सकता, क्योंकि सारा खा लेगा तो वो खुद बीमार हो जाएगा, उससे संभलेगा नहीं। कुछ चंद को भी ग्रहण कर लेगा तो भी प्रसाद उसके शरीर में गया, उसे वही फल मिलेगा जो 56 भोग को पाने का मिलता है।
जैसे 56 भोग जब ठाकुर जी का लगता है तो क्या पूरा 56 भोग आप खा सकते हैं? तो क्या किया जाता है, सारे भोग में का एक एक कण लेके एक भोग तैयार किया जाता है और उस एक में से थोड़ा थोड़ा सबको प्रदान किया जाता है। समझिएगा, ये पूरी श्री राम कथा आज तक हमारे पल्ले ना पड़ी है तो हम कैसे कहें कि नहीं आपको मैं सब समझा के जाऊंगी। जिसकी समझ में जितना आए आप उसको ग्रहण करो। पूरा प्राप्त करने की इच्छा में कहीं सारा हाथ से ही ना निकल जाए तो थोड़ा ही मिले। और एक प्रार्थना करूं, बस ये लेकर यहाँ बैठना है कि प्रभु जैसा भी है अच्छा मन है मेरा, यहाँ पर मेरा अगर स्वच्छ मन भी नहीं है, मैला मन ही है, पर जो भी है हम आपके सामने लेकर आए हैं। अब अगर आपको मैं ऐसे पसंद हूँ तो मुझे ऐसे रहने दो, नहीं पसंद हूँ तो सुधार दो। इंसान ये सोचता है, हम आप ज्यादातर समय इस बात में लगा देते हैं पहले हमारा मन साफ हो जाए फिर भगवान का भजन करेंगे। आप बताओ आज तक ऐसा हुआ है कि किसी का मन पूरी तरह साफ हो जाए? प्रभु की माया तो नारद जी जैसे संत तक पे जाकर बैठ जाती है सिर पे, और नारद जी जो 24 घंटा नारायण जपते हैं वो भी कहते हैं मुझे ब्याह करना है, वो बारात के लिए चल देते हैं कि मुझे विवाह करना है। फिर हम और आप तो भैया इस कली काल में साधारण से जीव हैं, हम कैसे कहते मन पूरा साफ हो जाएगा? ये जितनी दुनिया की झंझटें हैं ना, इसी झंझट के बीच में रहकर भगवान को भजन करना है, उनको प्राप्त करने की इच्छा रखना है। हमारी समस्या क्या है, हम इनका देखते मिलेंगे कि नहीं, भाई वो उनका काम है, आपका काम क्या है? बुलाना। और हम इनका काम अपने मुंह पे लेके बैठे कि नहीं नहीं पता नहीं आएंगे कि नहीं, वो उनको तय करने दो ना भैया। आप क्या करो, आप बस याद करो जो इनको याद करते हैं उन्हें ये याद करते हैं। भरोसा कर लिया जिसने उसे आबाद करते हैं। विश्वास सबसे मूल में आपकी एक चीज आएगी, विश्वास। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि ना राम। बिना विश्वास के आपकी भक्ति नहीं हो सकती, और जब तक भक्ति ना हो तब तक भगवान नहीं आ सकता। तो शुरुआत होगी आपके विश्वास से। आप विश्वास लेकर इस कथा में बैठिए। आप ये मत समझना कि कथा तो बस सुनने की चीज है, यहाँ से कुछ मिलता नहीं है। यहाँ से तो वो भी मिलता है जो देवताओं को भी नहीं मिलता है। मेरी बात पर यकीन मत करिएगा, गोस्वामी जी की बात पर करिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करी जग माहे, सुर दुर्लभ सुख करी जग माही। अंत काल रघुपति पुर जाहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, विमल कथा कर कीन्ह आरंभा। सुनत न शाहि काम मद दंभा, सुनत न शाहि काम मद गंभा। सुनत न शाहि काम मद। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, जो इस कथा
को सुनेगा कैसी भावना लेकर? सकाम का अर्थ होता है कि मन में कोई इच्छा लेकर कि भगवान हम कथा सुनेंगे या कराएंगे, हमारी ये इच्छा पूर्ण कर दो, जो धर्म संगत इच्छा है। तो ये कथा आपकी उस इच्छा को पूर्ण करेगी। और अगर आप निष्काम होकर सुन रहे हैं तो वो तो और अति उत्तम बात है। गोस्वामी जी कहते हैं जो भी इच्छा आपके हृदय में होगी, जो भी कामना होगी, ये राम कथा उस कामना को पूर्ण करने वाली है। क्या क्या देगी? सुख संपत्ति नाना विधि पावै। हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की संपत्ति आपको इस कथा के सुनने मात्र से, गाने मात्र से प्राप्त होगी। और इतना ही नहीं, आप ये मत समझना ये फायदा तो इसी जमीन तक है, नहीं, ये लाभ आपको जीवित रहते तक मिलेगा। और जब इस शरीर का अंत होगा, यहाँ से जाना होगा, तो क्या होगा? सूर्य दुर्लभ सुख करी जग माही। कौन सा सुख आप इस दुनिया में करेंगे जानते हैं? जो सुख देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आप कहेंगे देवताओं के लिए क्या दुर्लभ है? वहां तो स्वर्ग है, अप्सरा है, सारा सुख है, वहां क्या कमी है? जो सुख आप यहाँ बैठ के ले रहे हैं ना, वो सुख स्वर्ग तो छोड़ो, खुद ही इनके यहाँ भी नहीं है, साकेत धाम में। श्री हनुमान जी महाराज से राघव जी ने कहा, जब पूरी लीला का विसर्जन किया, हनुमान जी से कहा चलिए अब। हनुमान जी ने कहा कहाँ? बोला हमारे धाम, साकेत धाम। हनुमान जी ने कहा वहाँ क्या क्या है प्रभु? राघव जी ने कहा सब कुछ है, सब कुछ जो आप चाहिए। हनुमान जी ने कहा सब कुछ छोड़िए, ये बताइए आपकी कथा है वहाँ पर? राम जी ने कहा ना 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 ना, वहाँ हम मिलेंगे, हमारी कथा वथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने कहा सरकार तो आप पधारो, हम यही धरती पर रहेंगे। वो गए ही नहीं, तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा ना कि चारों जुग परताप तुम्हारा। हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, वो नहीं गए धरती से। देवताओं को परीक्षित जी का नाम सुना है? जब आप भागवत जी की कथा सुनते हैं तो परीक्षित ही कहलाते हैं जो यजमान कथा सुनते हैं। परीक्षित जी महाराज जब कथा सुनने के लिए सज्ज हुए, उनको श्राप मिला था ना कि 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ आप दर्शन करिए। परीक्षित जी महाराज कथा सुनने बैठे ही भरते, अभी कथा शुरू नहीं हुई है, केवल बैठे हैं कि आज से थोड़ी देर बाद से कथा प्रारंभ होगी। इतने में देवता आए, देवराज इंद्र आए, देवगण आए, क्या करने? हाथ में अमृत का कलश लेकर आए। बोले परीक्षित जी आप 7वें दिन आपकी मृत्यु है और उसी से उद्धार पाने के लिए आप ये कथा सुन रहे हैं, तो एक काम करिए, आप ये अमृत पी लीजिए, मृत्यु का भय समाप्त। लेकिन जो कथा आपको मिल रही है, उस कथा का जो संकल्प है वो आप हमें प्रदान कर दीजिए। उस समय हम आप होते तो हम कहते हाँ ठीक है। हमें कोई अगर 5000 रुपया भी दे दे, कहते कथा मत सुनना पूरे 9 दिन, हम कहेंगे 5000 क्या तुम 2 भी देते तो हम ना सुनते 9 दिन। और यहाँ परीक्षित जी क्या कह रहे हैं? उनकी सोच देखिए। परीक्षित जी ने विचार किया, अभी तो मैंने कथा शुरू भी नहीं की है, अभी सुनना प्रारंभ भी नहीं किया और देवता अमृत लेके चले आए। अगर मैंने ये कथा सुन ली तो मुझे क्या क्या प्राप्त हो सकता है? जब बिना सुने केवल व्यवस्था और चर्चा हुई है कि कथा होनी है और अमृत का कलश मेरे सामने रखा है, तो इस कथा की कितनी महिमा होगी जिसके आगे ये अमृत भी तुच्छ है। हम और आप उसी कथा को पा रहे हैं। कभी भागवत जी की कथा हो तो ये मत समझिएगा परीक्षित जी वाली अलग थी और आप कोई और सुन रहे हैं, वही है।
कभी राम कथा हो तो ये मत समझिएगा कि जो भोले बाबा ने गाई वो अलग थी, जो भुषुंडी जी ने गाई वो अलग थी। ये वही कथा है जो पहले गा चुके हैं। काग भुषुंडी जी तो 27 कल्प से गाते रहे हैं और आज भी गा रहे हैं नीलगिरी पर्वत पर बैठकर। हम और आप भी इसी कथा को बैठकर यहाँ गाएंगे और सुनेंगे। बस भाव पूर्वक और आनंद के साथ आप इस कथा में विराजिएगा। जितने देर बैठिए, जिसका जितना पुण्य होगा वो उतनी देर इस श्री राम कथा में बैठेगा। ना कोई जबरदस्ती बैठ सकता है और ना कोई जबरदस्ती बिठा सकता है। जिसके हृदय में जैसा भाव वो यहाँ बैठेगा। जितने भी देर बैठिए उतने देर अपने मन को यहीं पर बैठाइएगा। फिर पीछे से ऑटो जा रही कि रिक्शा जा रही कि रिक्शा के ऊपर ऑटो जा रही कि ऑटो के नीचे रिक्शा जा रहा, इस पे दिमाग नहीं लगाना है। केवल और केवल आपका मुख्य केंद्र ये जो सामने बैठे हैं ये रहे। बहे सत्संग का दरिया, दरिया समझते हैं, झरना भी कह लो या नदी कह लो। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी, करो हिम्मत जरा डुबकी, लगा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी, लगा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे।
करे, मिटे संसार का चक्कर, लगे ना मौत का टक्कर। मिटे संसार का चक्कर, लगे नहीं मौत का टक्कर। मिटे संसार का चक्कर, लगे ना मौत का टक्कर। करे है पार भव सागर, करे है पार भव सागर, करा लो जिसका जी चाहे, करे है पार भव सागर, करा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी लगा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी लगा लो जिसका जी चाहे। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। ऐसे कीर्तन करते हैं, ऐसे कुछ नहीं करते हैं। कीर्तन में तो बढ़िया आनंद के साथ थोड़ा अच्छी वाली ताली होनी चाहिए और भाव के साथ गाते हुए। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, एक दिन में समझ में आ गया मुझे। एक दिन क्या, अभी तो 1 घंटे ही हुए हैं आप अच्छे। एक आध चीज थोड़ी कच्ची है तो वो पकनी है। जय बोलना है तो खाली हाथ भर नहीं ठाड़ करना है, या मुंह से बोलना भी है। ई ना कि आगे वाला जय करे तो हमारा हो गया। आपको भी उतने ही भाव से जय घोष करना है। दूसरा खावे आपका पेट भरे ये संभव नहीं है। भोजन और भजन अपना किया ही अपने काम आता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो भैया यहाँ से गंगा जी कितने दूर होंगी? 4 किलोमीटर। गंगा मैया में अगर स्नान करना हो तो 4 किलोमीटर तो आपको जाना पड़ेगा कि नहीं? पर ये राम कथा रूपी गंगा है भैया, आपको गुरु बाजार छोड़कर, ये बरारी हाट छोड़कर जाना पड़ेगा गंगा मैया। लेकिन प्रभु की यह जो परम पावनी श्री राम कथा रूपी गंगा है, ये गंगा समझो वो 4 किलोमीटर नहीं, ये आपके खुद गुरु बाजार और बरारी घाट में आई है। ये स्वयं चल के आई है। ये वो परम पावनी श्री राम कथा रूपी गंगा है। इस समय अब धीरे धीरे जाड़े का मौसम आ रहा है, यहाँ तो नहीं है पर यूपी में बहुत है। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी लोगों की पानी से दूरी बढ़ती जाएगी, है ना? थोड़ी थोड़ी दूरी ठंडे पानी से बढ़ती जाएगी।
जो अब थोड़ा सा भजन पूजन साधना वाले हैं वो तो नहाएंगे ही नहाएंगे, बाकी जो इस चीज से दूर हैं वो तो पूरी दूरी बना लेंगे 1 हफ्ता में 1 बार। वो भी मन किया तो संडे को अगर धूप निकल आई तो वो सूरज भगवान पे निर्भर करता है, वो निकलेंगे तो पानी पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। और गंगा मैया स्नान तो दूर, ठंडिया बढ़ जाए तो देखने नहीं जाएंगे गंगा मैया, इतना भय। लेकिन अगर उसी भरे जाड़े में आपको राम कथा रूपी गंगा में डुबकी लगवा दे तो कोई दिक्कत होगी क्या? उस गंगा मैया में अगर आप पहुंचे तो सब कहते भैया ध्यान से, आगे गड्ढा है, इधर नीचे गए तो इधर ऊपर गए। पर ये जो राम कथा रूपी गंगा है भैया, इसमें जब तक आप नीचे नहीं प्रवेश करोगे तब तक भक्ति आपकी ऊपर जाने वाली नहीं है। वो राम कथा रूपी जो गंगा है वो एक जगह से निकली और जाकर एक स्थान पर विलीन हो गई। आपके इस क्षेत्र में गंगा मैया हैं, पर अगर आप अभी मध्य प्रदेश की ओर जाइए तो उधर आपको गंगा मैया मिलने वाली। पर हम स्वयं इस राम कथा रूपी गंगा को लेके बहुत बार मध्य प्रदेश गए और हर बार ये गंगा बही है, फिर जाने वाले हैं। ये हर जगह बहती है, ये नहीं देखती कि कोई खुला स्थान इस गंगा को चाहिए। ये किसी गली से भी बह जाती है, किसी घर से भी बह जाती है, किसी महल से भी बह जाती है। आज आपके इस प्रांगण में ही यह गंगा बह रही है। क्यों? क्योंकि यह प्रभु की राम कथा रूपी गंगा है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, विमल कथा करे कीन है आरंभा, सुनत नशाही काम मद दम्भा। ये राघव जी की कथा कैसी है? विमल कथा है। विमल का अर्थ होता है जिसमें कोई मल, विमल कथा निर्मल कथा है। हमारे आपके जीवन की जो कथाएं हैं वो विकार युक्त होती हैं, विकार रहित नहीं होती हैं। क्यों विकार है? क्योंकि हमारे आपके जीवन की कथा अगर आप किसी को सुनाइए तो सामने वाला अगर सुखी भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है, हंस भी सकता है, रो भी सकता है, उसको कुछ इस कथा से मिलेगा नहीं। हम अपनी आपकी जीवनी अगर गाएं तो किसी को कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। भगवान की जीवनी गाई जाए तो गाने वाले को भी मिलेगा और सुनने वाले को भी मिलेगा। हमारे आपके जीवन की कथा सिर का दर्द बढ़ाती है, पर प्रभु की कथा जीवन का दर्द मिटाती है। हमारी आपकी कथा किसी को 4 बार सुना दो तो 5वीं बार वो आपसे भेटाएगा नहीं। क्यों? अगर इसके पास गया तो फिर अभी चालू करेगा अपनी कथा, तो वो आपसे मिलवे नहीं करेगा 5वीं बार। पर प्रभु की कथा भैया ने बताया 3-4 साल से वो खुद आयोजन कथाओं का करा रहे हैं। हर वर्ष आप सुनते हैं, फिर भी कभी ऐसा लगता वही वाली कथवा तो है, अब क्या करने सुने। जितनी बार सुनिए हर बार यह कथा नित्य लगती है, नूतन लगती है। यही प्रभु की ये विकार रहित कथा है, विमल कथा, जिसमें कोई विकार नहीं। और इसको सुनने से क्या होगा? कुछ विकार होते हैं हमारे आपके जीवन में। काम है, मद है, दंभ है। काम का अर्थ हो गया कामनाएं। आज तक कभी किसी की कामना का अंत नहीं होता है। होता है क्या? भगवान से अगर आप कुछ मांगिए, भगवान हमको मोटरसाइकिल दे दो, मोटरसाइकिल दे दो, भगवान दे दे, तो क्या भगवान से कहेंगे कि अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे? कोई कहेगा कि भगवान अब जिंदगी में हमको कुछ नहीं चाहिए, एक आखिरी मोटरसाइकिल? नहीं कहेगा, क्योंकि कामनाओं का कोई अंत नहीं है। आज 2 चक्का है, उसके बाद 100% अगली दिवाली पे 4 चक्का का इंतजार रहेगा। भगवान इस पे 2 और जोड़ दो। ये कामनाओं का अंत नहीं है। आप समझिए, आवश्यकता और इच्छा ये 2 बहुत अलग चीजें हैं। आवश्यकता भिखारियों के भी पूर्ण हो सकते हैं, रंक के भी पूर्ण हो सकते हैं, पर इच्छा राजा की भी नहीं पूरी हो सकती है।
आवश्यकता क्या है? तन पर वस्त्र हो, भोजन हो, रहने के लिए सर ढकने के लिए स्थान हो। इतनी चीजों की मनुष्य को आवश्यकता है। और इच्छा क्या है? पहनने के लिए अलमारी में कम से कम 600 कपड़ा हो, दुआरे पे 6 ठो गाड़ी हो और 5 मंजिला मकान हो और बीच हाईवे पे एक प्लॉट हो। ये क्या है? आवश्यकता है। और आवश्यकता ही हमारी चिंता और परेशानी का कारण है। इच्छा ही हमारी परेशानी का कारण है, आवश्यकता नहीं। जब तक इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं तभी तक मनुष्य दुखी है। और जिस दिन प्राप्त को ही पर्याप्त समझ लिया, चकाचक आनंद हो जाएगा, विश्वास करिए। इसको सुनने से कामनाओं पर रोक लगेगी, क्योंकि जब आप कथा सुनेंगे ज्ञान जागृत होगा। ज्ञान आपको क्या सिखाएगा कि भैया चीजें होनी जरूरी हैं, पर अत्यधिक हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि सब चीज मुझे यहीं छोड़ के जाना है। एक फटा मोजा भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है। ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? इस कथा से। काम। इसके बाद आता है मद। मद जानते हैं किसे कहते हैं? घमंड, अभिमान। हमारे जैसा कोई नहीं, हमारे जितना किसी के पास नहीं, हम हैं तो सब है। जहां पर ये मैं वाली भावना आती है उसी का नाम अभिमान है। ये कथा अभिमान को नष्ट करती है। कैसे? जब रावण का चरित्र आएगा, उसके जैसा बलशाली कोई नहीं, उसके जैसा धनवान कोई नहीं, उसके जैसा पावर किसी के पास नहीं, लेकिन वो रावण भी इस धरती से गया। क्यों? अभिमान ही उसको उसका ले डूबा है। मंदोदरी समझाती रह गई, स्वामी राम जी भगवान है, बैर मत करिए। नहीं समझा। कुंभकर्ण ने समझाया, नहीं समझा। विभीषण ने समझाया, नहीं समझा। हनुमान जी ने समझाया, नहीं समझा। अंगद जी ने समझाया, नहीं समझा। माल्यवंत ने समझाया, नहीं समझा। अंत में क्या हुआ? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तेही के घर में दिया ना बाती। अभिमान। अब आता है दंभ। दंभ का अर्थ होता है पाखंड। पाखंड। जो हैं वो छुपा रहे हैं, जो नहीं है वो हम दिखा रहे हैं, इसी का नाम है दंभ। जब ये कथा सुनते रहेंगे तो समझ में आएगा भैया दिखावा ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। ये सब नशा जाएंगे। नशाना किसे कहते हैं बताएंगे जरा? नशाने का मतलब खत्म हो जाना, मिट जाना। अच्छा, मिटने में भी कैसा मिटेगा, खत्म होने में भी कैसा खत्म होगा जानते हैं? जैसे भी ये सर्दी का मौसम आ रहा है ना, आप ओस की बूंदे देखेंगे, ओस की बूंदे, या कभी अगर ओला वृष्टि यानी बर्फ के टुकड़े गिरे हो आकाश से, ओला वर्षा हो, ओला अगर जमीन पर गिर रहा है, बर्फ बरस रहा है, गिर रहा है, आप कुछ मत करिए, छुइए भी मत, बैठे बैठे देखते रहिए। और देखते देखते में ही वो सफेद वाला गोला पानी बन के कब सड़क में ही गुम हो जाएगा ये आपको पता लगने वाला नहीं है। उसी प्रकार नशा ही इसी को कहा जाता है, जो नष्ट भी हो जाए किंतु सामने वाले को पता तक नहीं कैसे हुआ, कब हुआ। जब हम प्रभु की यह कथा सुनते हैं तो ये सारे विकार ऐसे ही धीरे धीरे नशाते जाते हैं, किंतु हमें कुछ पता वता लगने वाला नहीं है। ना कोई आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। उसको बर्फ से पानी बनाने के लिए आपने कोई मशीन नहीं लगाया था, अपने आप स्व प्रक्रिया से वो घटना घटी। उसी प्रकार से जीवन के विकार भी अपने आप समाप्त होंगे, आप बस सुनते रहिए। श्री राम कथा की रचना, राम जी का जन्म कब हुआ था, किस दिन? जोर से बोलो भैया। तिथि का थी मतलब क्या क्या हम गाते हैं, कौन सा महीना, कौन सी तिथि? नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजिते हरि प्रीता। नौमी तिथि, मधुमास, शुक्ल पक्ष था, नौमी तिथि थी, दिन कौन सा था? मंगलवार। ये मुहूर्त कब पड़ा? राम जी के जन्म के समय। कौन से युग था वो? त्रेता युग। मतलब आज के ये
कलयुग इसके पीछे था द्वापर, और उसके पहले जो युग था त्रेता, उस युग में राम जी का जन्म हुआ। और ये श्री रामचरित मानस जी की रचना कब हुई जानते हैं? जिस दिन त्रेता के समय भगवान का प्राकट्य हुआ था, इस कलयुग में भी एक बार वही लग्न, वही मुहूर्त, वही तिथि, नौमी तिथि के दिन सारी चीजें इकट्ठी हुई। जैसे राम जी के जन्म के समय योग लग्न ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। ये योग लग्न ग्रहवार तिथि सभी इकट्ठी हुई थी। कब? जब राम जी का प्राकट्य हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस दिन मैंने यह ग्रंथ लिखना शुरू किया है उस दिन भी वही लग्न था, वही मुहूर्त था, और दिन भी मंगलवार ही था। आज भी रामनवमी पड़ती है, पर हर रामनवमी को मंगलवार पड़े ये आवश्यक नहीं है। पर जिस दिन गोस्वामी जी ने यह श्री राम कथा लिखनी शुरू की उस दिन मंगलवार था। एक बार जब त्रेता युग में ये योग लग्न ग्रहवार तिथियां इकट्ठी मिली तो श्री रामावतार हुआ, और जब कलयुग में ये योग लग्न ग्रहवार तिथि मिले तो श्री रामचरित मानस जी का अवतार हुआ। कौन सा दिन था? गोस्वामी जी कह रहे हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहे, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चले आवहे, तीरथ सकल तहाँ चली आवहि, रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, नौमी भौम वार मधुमासा, नौमी भौमवार मधुमासा, अवधिपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, संवत सोरह सैक तीसा, संवत 1631, करऊं कथा हरिपद धरि शीशा, कथा पद धरि शीसा, करऊं कथा हरिपद धरि शीशा। गोस्वामी जी ने लिखा उस दिन भी यही लग्न था। क्या? नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। श्री गोस्वामी जी ने नौमी तिथि के दिन इस ग्रंथ को लिखना शुरू किया। ये वो दिन था जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि। प्रभु के जन्मोत्सव को जिस दिन बताया है किसने? वेदों ने, पुराणों ने, संतों ने जो दिवस गाया है ये वही दिन था जब श्री रामचरितमानस जी की रचना गोस्वामी जी ने की है। सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? तीर्थराज प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। लेकिन सारी दुनिया अपने पापों को आकर तीर्थराज प्रयाग में धोती है। कहते हैं ना, तीर्थराज प्रयाग में सभी आते हैं। कहते हैं, मैंने संतों से सुना है, जब सारे मनुष्य अपना पाप जाते हैं तीर्थराज प्रयाग में धोते हैं, तीर्थराज प्रयाग के ऊपर उस पाप की इतनी कालिमा चढ़ती है कि उनका पूरा वर्ण ही काला हो जाता है। पूरी दुनिया अपना पाप धोने जाती है तीर्थराज प्रयाग में। और जिस दिन अयोध्या में श्री रामनवमी मनाई जाती है, स्वयं तीर्थराज उन सारे पापों के मोचन के लिए आकर सरयू मैया में स्नान करते हैं। ये सरयू जी की महिमा है। स्वयं आते हैं,
तीर्थराज सरयू जी में स्नान करते हैं और पुनः अपने उसी स्वरूप को प्राप्त करते हैं। आज श्री गोस्वामी जी महाराज कथा का प्रारंभ करते हुए कह रहे हैं, ये कथा लिखना शुरू किया गया है संवत 1631 में। 1631 के समय में गोस्वामी जी ने इसे लिखना प्रारंभ किया। सभी को प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी ने इस मानस जी में कितने कांड की रचना की है? कितने कांड हैं श्री रामचरितमानस में? 7 कांडों की रचना हुई है। कौन कौन से हैं? पहला कांड श्री बाल कांड। अच्छा, श्री रामचरितमानस किसके किसके घर है? हाथ ऊपर करिए। जिसके घर में है विराजमान, किसके किसके घर में? हाँ, बहुत सुंदर। तक तो आपको पता होना चाहिए कितने और कौन कौन से हैं। भैया, श्री रामचरितमानस खाली लाल कपड़ा में लपेट के अगरबत्ती दिखाने के लिए नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, दवा आपको दे दी जाए और दवा जाके अपने अलमारी में सजा दीजिए तो क्या दवा बीमारी मिटा देगी क्या? बोलिए, मिटाएगी? जब तक वो दवा आप अपने जीवन में, अपने शरीर में नहीं उतारेंगे, तब तक वो दवा फायदा करने वाली नहीं है। तो ये राम कथा, ये श्री रामचरितमानस आपके जीवन पर तब आनंद दिखाएगी, अपना प्रभाव डालेगी, जब कभी कभी वो लाल कपड़ा की गांठ खोल के इसको पढ़ेंगे। खाली अगरबत्ती दिखाने से कुछ नहीं होगा। कभी कभी जब भी मौका मिले एक दोहा पढ़िए, पर पढ़िए, चाहे वो माताएं हों, चाहे हमारे इधर बैठे सभी श्रोता बंधु हों, सबसे मेरी प्रार्थना, जरूर पढ़िए, एक चौपाई पढ़िए, पर पढ़िए। पहला कांड है श्री बाल कांड। 7 कांडों की रचना की, और चूंकि राम जी की अवतार वाले दिन ही श्री राम कथा लिखी गई है, इसीलिए इस ग्रंथ को भी हम अपने राघव जी का ही स्वरूप कहते हैं। हमारे लिए ये कोई किताब नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई उपन्यास नहीं है। तो प्रार्थना करूं, बढ़िया जब भी इसका पाठ करिए आनंद के साथ। गोस्वामी जी कह रहे हैं, 7 कांडों की रचना मैंने इस ग्रंथ में की है। 7 कांड जो विराजित हैं, ये क्या है? ये सामने आपके ठाकुर जी बैठे हैं। ठाकुर जी के शरीर में जो अंग हैं, उन्हीं अंगों में से जो 7 भाग हैं, वो 7 भाग ही श्री रामचरितमानस के 7 कांड हैं। कैसे? अब आप दर्शन करिए। पहला कांड है श्री बाल कांड। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बाल कांडे प्रभु पाय, अयोध्या कटि मन मोहे। बाल कांडे प्रभु पाय, अयोध्या कटि मन मोहे। उधरे बन्यो आरण्य, हृदय किसकिंधा सोहे। उधर बन्यो आरण्य, हृदय किसकिंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखार विंद, लंका कही गायो। सुंदर ग्रीव मुखार विंद, लंका कहेगा। जहाँ दशानन आदि निशाचर सकल समायो। जहाँ दशानन आदि निशाचर सकल समायो। मस्तक उत्तर कांड शुचि, यह विधि तुलसीदास भन। आदि अंत लव देखिए, श्रीमन मानस राम तन। श्रीमन मानस राम तनु। श्रीमन मानस राम तनु। बाल कांड प्रभु पाय, अयोध्या
कटि मन मोहे। बालकांड प्रभु के चरण हैं। बालकांड क्या है? बोलिए, चरण। अयोध्या कांड जो है दूसरा कांड श्री रामचरितमानस का, ये प्रभु का कमर का कटि प्रदेश है। उदर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। तीसरा कांड है श्री अरण्य कांड। ये क्या है? ये प्रभु का उदर भाग है। जो चौथा कांड है किष्किंधा कांड, ये प्रभु का हृदय भाग है। सुंदर ग्रीव, सुंदर कांड, ये प्रभु की ग्रीवा है। पांचवा कांड मुखारबिंद लंका, छठवां कांड जो मानस जी का है लंका कांड, ये प्रभु का मुखारबिंद है। मस्तक उत्तर कांड शुचि यह विदि तुलसी दास धन। सातवां कांड है जो मानस जी का, ये प्रभु का ललाट प्रदेश है श्री उत्तर कांड। इस प्रकार प्रभु के नख से शिख तक का जो भाग है वही समझिए साक्षात ये 7 कांड उसी रूप में विराजित हैं श्री राम कथा में।